एलिगेंस क्लिनिक सूरत की तरफ से मैं डॉक्टर आशुतोष शाह हमारे यूट्यूब चैनल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम रेगुलरली वेरियस कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड प्रोसीजर का आपको माहिती देते रहते हैं। आज हम आपको माहिती देंगे फिलर्स के बारे में। फिलर्स जो नाम अपने आप बताता है कि जगह को भरता है, माने जगह को फिल करने वाली चीज़ है। तो फिलर्स दो टाइप के होते हैं। उसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, एक नेचुरल फिलर एंड आर्टिफिशियल फिलर। नेचुरल फिलर जैसे कि फैट है, अपनी शरीर की जगह से जहाँ पे ज़्यादा चर्बी है वहाँ से लेके जहाँ चर्बी नहीं है वहाँ पे डाल सकते हैं, तो फैट एक नेचुरल फिलर हुआ। वैसे आर्टिफिशियल फिलर्स होते हैं जो कंपनी में और फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन है कि परमानेंट फिलर एंड नॉन परमानेंट फिलर। परमानेंट फिलर एक बार डाल दिया तो शरीर में काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जबकि नॉन परमानेंट फिलर शरीर के साथ में रिएक्शन करके धीरे धीरे अपने आप पिघल जाता है। आज हम बात करेंगे नॉन परमानेंट फिलर्स की। तो नॉन परमानेंट फिलर्स अभी दुनिया में मोस्टली हाइलुरोनिक एसिड जो नॉर्मली अपने शरीर में मौजूद है और ना अभी फैक्ट्री में बनाया गया है, तो उनकी बात करेंगे। क्योंकि परमानेंट फिलर्स अभी तक दुनिया में बहुत सारे यूज़ हुए हैं, लेकिन उनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो बाद में नोड्यूल फॉर्म कर सकते हैं, स्किन को अल्सरेट कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अभी के जो मेडिकल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से परमानेंट फिलर नहीं किया जाता है, जबकि नॉन परमानेंट फिलर हानि रहित है, पेनलेस है, सिंपल प्रोसीजर्स है और समय के साथ वो शरीर में डिग्रेड भी हो जाते हैं। इसीलिए नॉन परमानेंट फिलर्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फैट ट्रांसफ़र भी एक प्रोसीजर है जो मैंने बोला कि नेचुरल फिलर। तो फैट फिलिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोसीजर। पर फैट फिलिंग में क्या होता है कि जितनी फैट डालते हैं उसमें से कितनी फैट बचेगी उसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छे सर्जन्स के हाथ में भी 30% जितनी फैट पिघल जाती है और निकल जाती है, 70% रह जाती है। तो उस सर्जरी में आपको ओवर करेक्शन करना पड़ता है और फिर उसमें से कितनी फैट पिघल गई वो किसी के हाथ में नहीं होता है। दूसरा, अगर आप सिमेट्री अचीव करना चाहते हैं तो दोनों तरफ आपने सेम अमाउंट फैट डाल दिया, लेकिन एक तरफ से ज़्यादा फैट पिघल गया तो रिजल्ट विल नॉट बी वेरी गुड। दूसरा, एरियाज जैसे कि लिप्स हैं, आईलिड्स हैं, जहाँ पे बहुत थीन स्किन या पतली स्किन है, वहाँ पे भी फैट फिलिंग करना रिस्की हो सकता है। दूसरा, ये जो पिघली हुई फैट है उसकी तेली सिस्ट बन सकती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें कैल्सिफिकेशन हो सकता है। तो फैट फिलिंग अभी बहुत बड़े एरिया के अलावा ज़्यादातर एंटी एजिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। तो एंटी एजिंग के लिए आजकल जो नॉन परमानेंट फिलर्स यूज़ किए जा रहे हैं उसको HA फिलर बोलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। तो आज हम वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। ये फिलर्स अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं और अलग अलग मात्रा में होते हैं। उनकी क्वालिटी और वो शरीर में कितना समय रहेंगे वो उनकी अंदर हाइलुरोनिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने क्रॉस लिंक हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इंजेक्शंस एनेस्थेसिया वाली दवा लिग्नोकेन के साथ में भी आते हैं और उसके अलावा भी आते हैं। तो आजकल जब आप फिलर लें तो हो डॉक्टर्स को पूछें कि अगर लिग्नोकेन वाली फिलर्स हैं तो वो आपको
कम पेन करेगी और दुखेगी नहीं, प्रोसीजर आपका एकदम सेफ हो जाएगा। फिलर्स जो है एंटी एजिंग के लिए यूज होते हैं। अभी एंटी एजिंग क्या है? एंटी एजिंग माने आपका एज हो रहा है, आपका उम्र बढ़ रहा है, तो उम्र के हिसाब से शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं, फेस पे जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस को रिवर्ट करना, माने उनको वापस से ऐसे करना जिसकी वजह से आप यंग दिखे। तो फिलर्स ये काम करते हैं। तो एजिंग के चेंजेस क्या है? सैगिंग, माने ये जो बल्ज होता है अपना ज़ाइगोमा का, वो धीरे धीरे ऐसे नीचे आता है। यहाँ पे टेम्पोरल बोन्स का होलो हो जाता है। ये जो एरिया है धीरे धीरे नीचे आके यहाँ पे सब धीरे धीरे स्किन इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पे लाइंस पड़ने लगती है, यहाँ पे लाइंस पड़ने लगती है। तो बहुत सारी रिंकल्स होती हैं शरीर पे जो नॉन डायनेमिक माने स्टेटिक होती है। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए फिलर्स यूज़ किए जा सकते हैं। और दूसरा होता है वॉल्यूम लॉस, माने आपके शरीर में से फैट है, इलास्टिन है, वो सब कम हो रहा है, तो आपका शरीर पे फेस पे होलोनेस दिखेगी, माने खड्डा जैसा दिखेगा। वो खड्डा भरने के लिए भी फिलर्स काम में आते हैं। ये जो हाइलुरोनिक एसिड है वो हाइग्रोस्कोपिक है, माने वो शरीर में से आजू बाजू से पानी सोखता है और फिर साइज में बड़ा होता है। तो इसकी वजह से हम जब इंजेक्शन देते हैं उसके बाद वो शरीर से पानी लेके वो जगह बनाता है और वो फूलता है और हमें जो इफेक्ट चाहिए वो देता है। तो फिलर्स ज़्यादातर साइकोमेटिक एलिवेशन के लिए, यहाँ पे अपना यंग लुक बल्ज बनाने के लिए, ये टीयर ट्रफ को रिमूव करने के लिए, ये रिंकल्स को रिमूव करने के लिए, यहाँ पे जो जॉल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, एंड उम्र के साथ अपनी जो लाइंस नीचे पड़ जाती है उनको रिमूव करने के लिए, उम्र के साथ होंठ हैं अपने पतले हो जाते हैं या फिर वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, या फिर उनके जो शेप हैं जैसे कि यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल, ये ट्यूबरकल, वो सब मिक्सअप हो जाता है। तो लिप्स के लिए, ज़ाइगोमा के लिए, वेरियस लाइंस के लिए एंटी एजिंग में, और टेम्पोरल होलोनेस भरने के लिए भी एंटी एजिंग में फिलर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फिलर्स नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में भी यूज़ किया जा सकता है। राइनोप्लास्टी माने नाक की सर्जरी। अगर आपकी नाक छोटी साइज़ की है या कहीं पे दबी हुई है या यहाँ पे आपको डॉर्सम पे डिप्रेशन है, तो आप सर्जरी करके भी राइनोप्लास्टी करा सकते हैं। लेकिन सर्जरी का खर्चा भी होता है और सर्जरी का रिस्क भी होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सर्जरी से डरते भी हैं। वैसे राइनोप्लास्टी एक सेफ सर्जरी है, लेकिन जो लोग सर्जरी कराना नहीं चाहते हैं या फिर जिनकी सर्जरी हो चुकी है और थोड़ा मोटा ऊपर नीचे है, तो उनके लिए फिलर बेस्ट ऑप्शन है। वो आपको नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी करके वहाँ पे जहाँ पे आपका डिप्रेशन है वहाँ पे फिलर लगा के आपका नोज़ का जो शेप, उनका आकार, वो सब अच्छा कर सकते हैं। तो राइनोप्लास्टी नॉन सर्जिकली अगर करना चाहें तो फिलर का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो फिलर्स हैं एक बार लगाने पर शरीर में 1.5 साल से लेकर 2 साल तक टिकते हैं। फिलर्स 2 टाइप के होते हैं, जो सॉफ्टर और थिनर स्किन एरिया हैं उनके लिए अलग फिलर होते हैं, और अगर हम वॉल्यूम रिप्लेस करना चाहें तो उसके लिए थिकर फिलर होते हैं। तो थिकर फिलर और जो मसल के नज़दीक नहीं है वो करीबन 2 से 2.5 साल चलते हैं, और जो फिलर्स पतले वाले हैं वो करीबन 1.5 साल चलते हैं। फिलर्स जब भी आप कराएं ट्रेन्ड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन्स के पास कराएं, क्योंकि उसमें स्टरिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फेस पे जब आप कुछ भी इंजेक्ट करवाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो एक चीज़ है। फिलर डालने की प्रोसीजर्स होती है कि कहाँ पे आप डालने से क्या इफ़ेक्ट मिलेगा, और
फिलर डालने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे भले हैं, फिलर डालने से कुछ प्रॉब्लम हो जाए ऐसा नहीं हो। इसके लिए आप ट्रेन्ड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन आप पूछें कि सर आपने ऐसी ट्रेनिंग ली है, ऐसे केसेस किए हैं, वही प्लास्टिक सर्जन के पास आप फिलर कराएं। फिलर वैसे बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसके कॉम्प्लिकेशन रेट लाखों में से 1 या 2 ऐसे होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप फिलर करने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद भी अगर कहीं पे जाते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है कि आपने कुछ करवाया है। दे कैन फील जस्ट यू लुक गुड, कुछ तो सुधार है, कुछ किया है, लेकिन क्या किया है वो नहीं पता चलता है, क्योंकि फिलर्स के कोई मार्क नहीं रहते हैं। वो प्रोसीजर एकदम स्पॉटलेस है। छोटी सी नीडल से ये फिलर आपके शरीर में डाला जाता है, और अगर अच्छी टेक्निक से और अच्छे हाथ से फिलर होता है तो उसका रिजल्ट एकदम अमेजिंग होता है। फिलर्स का दूसरा एडवांटेज ये है कि वो आपकी स्टैटिक रिंकल्स को तो घटाता ही है, लेकिन जैसे हम मेडिकल साइंस वाले देखते हैं कि जिनके ये जाइगोमेटिक बोन्स, जो चीक बोन्स हैं, जिनके ऊंचे हैं, उनकी सैगिंग बहुत कम होती है उम्र के साथ। माने एक आदमी आप लोग एक एज का जिसका चिक बोन्स हाई है और सिमिलर एज का दूसरा आदमी हो जिसका चिक बोन नहीं है, तो जिसका चिक बोन नहीं है उसका सैगिंग बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिव एज में। तो जब आप यंग एज में फिलर्स लेते हैं चिक बोन्स के लिए या कोई भी एरिया के लिए, तो वहाँ का जो एजिंग है आप डिले कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो ग्रेविटी की वजह से जो सैगिंग हो रहा है वो भी आप रोक रहे हैं। इमीडिएट फ़ायदा तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी इसमें बहुत है। तो इससे क्या होगा कि 60 की साल पे आपने अगर फिलर कराया है और आपका फेस, भले फिलर तो पिघल गया 2.5 साल में, लेकिन फिलर कराया और उसका फेस, और फिलर नहीं कराया और उसका फेस में भी आपके अपने फेस में भी फर्क रह सकता है। आजकल जिस तरह से फैशन चल रही है, सब लोग यंग दिखना चाहते हैं, तो फिलर एक ऐसा ऑप्शन है जो अफोर्डेबल है, विदाउट सर्जरी हो सकता है, विदाउट रिस्क हो सकता है, और ऑफिस प्रोसीजर है। आपको छुट्टी लेना नहीं है, अपने हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकालना नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसमें कोई पोस्ट केयर भी नहीं है। तो फिलर्स एक सेफ प्रोसीजर होने के कारण मैं एडवाइस करूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि मेरा दिखाव सुधरे, जैसे कि डार्क सर्कल सुधरना है, तो फिलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 5 मिनट में आपके सालों के डार्क सर्कल्स कम हो सकते हैं, आपकी रिंकल्स कम हो सकती हैं, आपका फेस एकदम यंग हो सकता है। तो 5 या 10 साल एज कम करने के लिए 5 मिनट का ये प्रोसीजर बहुत सेफ है और आप कर सकते हैं। एलिगेंस क्लिनिक में हम हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स रेगुलरली करते हैं हर एक एरिया के लिए, जैसे लिप है, नोज है, जाइगोमा है, टेम्पोरल एरियाज है। और यहाँ पे हमने ये सब ट्रेनिंग लेके, उनके मॉड्यूल्स करके, और बहुत सारे पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है। आपको अगर फिलर कराना है तो आप हमारे ये नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.eleganceplasticsurgery.in पे जा सकते हैं। हमारा क्लिनिक है अडाजन सूरत में, वहाँ पे आप पर्सनली आके भी डॉक्टर के पास फेस एनालिसिस करा सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं। जो फिलर है यूजुअली बोटॉक्स के साथ में कॉम्बिनेशन किया जाता है। बहुत सारी ब्राइडल मेकओवर के लिए और ब्राइडल्स के मम्मी पापा जो होते हैं उनके लिए भी फिलर्स हमने किए हुए हैं। तो आप भी ये चीज़ करा सकते हैं विदाउट रिस्क, और ये इनका फ़ायदा ये है कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो उसका एंटीडोट आता है, और वो एंटीडोट से आप इमीडिएटली उसको रिलीव भी कर सकते हैं।
प्लास्टिक सर्जन्स को पता है कि ये चीज़ कितनी रहने वाली है, कितनी फूलने वाली है। तो लिप्स हैं, आईलिड्स हैं, ऐसे एरिया हैं जहाँ पे फैट का जो डिसएडवांटेज है कि कितना रहेगा, कितना पिघल जाएगा, वो नहीं रहता। इसमें एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो ऐसी जगह पे फिलर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपकी क्वेरी के लिए आप हमें आपको फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको कॉल करेंगे या आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए आभार। हमारी चैनल जो है यूट्यूब पे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स वीडियो, उसको आप सब्सक्राइब करें और ऐसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में और माहिती लें। थैंक यू।